नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है कंजूस सास। बहू, यह क्या? एक कमरे में दो लाइट क्यों जला रखी है तुमने? सास दंदनाते हुए उसके कमरे में घुस गई तो हेमा सकपकाकर उठ खड़ी हुई। वह सकुचाते हुए बोली, वो मम्मी जी, इधर बैठकर मैं यह बुक पढ़ रही थी, इसलिए यहाँ रोशनी कम है तो हमने यह भी लाइट जला ली। उसकी सास गुस्से से दांत पीसते हुए बोलने लगी कि बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? मेरा बेटा इतनी मेहनत से रुपए कमाता है, सब ऐसे ही उड़ाती रहो। एक तो शाम होते ही तुम्हें कमरे में लाइट जलाने की गंदी आदत जो हो गई है। अरे तुम शाम को बेडरूम में आती ही क्यों हो? चुपचाप कमरे की लाइट बंद करो और बाहर चलकर हॉल में बैठो। वहीं पर सब लोग एक साथ बैठे रहेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा। हेमा तपाक से बोल पड़ी, मम्मी जी, आप मेरे कमरे में आकर मुझे ज्ञान दे रही हैं और उधर टीवी चलता हुआ छोड़कर आ गई हैं आप। उसमें बिजली का बिल नहीं बढ़ रहा है क्या? उसकी सास गुस्से में कहने लगी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि कब क्या करना है। तू मुझे सिखाने की कोशिश मत कर, बस तुझे जितना कहा जा रहा है तो उतना ही कर। हेमा सास की फटकार सुनकर चुप हो गई। वह सोचने लगी कि जितना ही सास से बहस करूंगी वह मुझे और ज्यादा सुनाएगी। इसलिए वह लाइट बंद करके कमरे से बाहर आ गई। उसकी सास कहने लगी, यह नहीं होता है कि खाना जल्दी बना लें और अगले दिन की सुबह की तैयारी भी कर लें। कल सुबह के लिए कुछ काम करके क्यों नहीं रख लेती? तुम्हें तो बस आराम करने का बहाना चाहिए, बस पलंग तोड़ना ही आता है तुम्हें। हेमा उदास होते हुए बोली, कहाँ माँ जी, बहू को ससुराल में पलंग तोड़ने का अधिकार ही कहाँ होता है? वह काम तो सास का होता है ना। उसकी सास गुस्से में चिल्लाई, ये क्या बोल रही है तू? कुछ बोला तूने? तो वह कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। शाम से ही घर में मानो अंधेरा होते ही कर्फ्यू सा लग जाता था। उसकी सास हर वक्त पीछे पड़ी रहती थी कि यहाँ की लाइट मत जलाओ, वहाँ की लाइट मत जलाओ। यहाँ तक कि वह टॉयलेट में लाइट जलाकर जाती थी तो उसकी सास बाहर से लाइट बंद कर देती थी। उसकी सास ने फरमान जारी कर रखा था कि शाम को 4 बजते ही डिनर की तैयारी करके सूरज ढलने से पहले ही डिनर बनाकर रख लो, ताकि शाम को रसोई में लाइट ना जलानी पड़े। जब तक सोने का समय ना हो जाए तब तक सब लोग हॉल में ही बैठे रहो, ताकि बिजली बिल का बचत हो सके। इस दौरान सास भले ही अपने कमरे में कूलर चलाकर लेटी रहती थी या टीवी चलाकर बैठी रहती थी, उससे बिजली का बिल नहीं बढ़ता था। हालांकि घर में यह सब बात सबको पता थी कि सबसे ज़्यादा बिजली बिल उसकी वजह से ही आता है, क्योंकि वह दिन भर कमरे में कूलर चलाती थी, टीवी चलाती थी, फिर भी उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था। अभी तो वैसे भी जब उसके पति का स्वर्गवास हुआ था तो सबकी नज़रों में वह बेचारी बनकर बैठी थी। उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहता था। वह रोने लग जाती थी कि हाँ, मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं तो सबको मुझे सुनाने का अधिकार मिल गया है। इसलिए उनका बेटा संजीव भी माँ की इस आदत से परेशान होकर उन्हें कभी कुछ नहीं बोल पाता था। वह घर में देखता था कि उसकी माँ हमेशा बहू के साथ गलत कर रही है, फिर भी वह भूल कर भी पत्नी के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर वह गलती से भी पत्नी के पक्ष में बोल देता तब तो उसकी माँ घर में हड़कंप मचाकर रख देती। इसलिए संजीव भी माँ जैसे 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 कहती थी वैसे वैसे ही करता था। हालांकि एकांत में वह अपनी पत्नी को समझाता भी था कि माँ का स्वभाव जरा रूखा है और उन्हें अगर यही सब करके सुकून मिलता है तो जाने दो। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, बेचारी औरत अकेली है, इसलिए उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता। लेकिन हेमा बस यही सोचती थी कि क्या बस मेरे समय ही सासू माँ का दिमाग घूम जाता है? बाकी कोई रिश्तेदार हो, मोहल्ले के लोग हों, उनसे तो यह ठीक व्यवहार करती थी, बस बहू से ही बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? मानो उन्हें पता है कि बहू उनका क्या ही बिगाड़ लेगी, इसलिए वह बहू से मनचाहा व्यवहार करती थी। इधर कुछ दिनों से सास ने एक नया नियम बनाया हुआ था। वह कहती थी कि रात को 1 से 2 बजे के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसके बाद फैन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो तुम अपने कमरे का फैन बंद कर दिया करो। अब दिन भर इतना काम करने के बाद हेमा बहुत थक जाती थी, तो उसकी नींद नहीं टूटती थी।
सुबह जब उसकी सास उठती थी तो देखती थी कि बहू के कमरे का फैन चल रहा है, तो वह उससे नाराज हो जाती थी और कहती थी, मेरा बेटा तो दिन भर ऑफिस में काम करता रहता है, वह रात को उठकर फैन बंद नहीं कर सकता, कम से कम तुम ही उठकर फैन बंद कर दिया करो। अब हेमा कहती थी कि मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटती थी। तो सास खुद उठकर जाती थी और कमरे का दरवाजा खटखटाकर बहू के कमरे का दरवाजा खुलवाती थी और तब उसे फैन बंद करने के लिए याद दिलाती थी। इससे वह काफी परेशान हो गई थी। संजीव को भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक दो बार दबी जुबान से कहा भी था, माँ, मेरी नींद खराब हो जाती है, तुम रात को आकर हमें उठाया मत करो। तब इसका उपाय भी उन्होंने तुरंत ही निकाल लिया और अपनी बहू से कहने लगी कि तुम दरवाजा बंद करके मत सोया करो, मैं अपने आप ही आकर तुम्हारे कमरे का फैन बंद कर दूंगी। अब यह बात तो हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी। हेमा को घुटन सी महसूस होने लगी कि क्या उसकी कोई खुद की प्राइवेसी नहीं है? क्या वह रात भर दरवाजा खुला रखकर सोएगी? लेकिन अब सास के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, तो मजबूरी में उसने दरवाजा खुला रखना शुरू कर दिया। अब उसकी सास कमरे में आती थी और फैन बंद करने के साथ साथ उसे दो चार सुनाकर भी जाती थी। एक रात ऐसे ही बहू सोई हुई थी। रात के 2 बजे उसकी सास मुंह उठाकर उसके कमरे में घुस गई और फैन बंद करते हुए गुस्से में चिल्लाई, बहू, बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? रोज तुझे समझाती हूँ कि रात को उठकर फैन बंद कर दिया कर, लेकिन तू मेरी सुनती ही नहीं। मुझे अपनी नींद खराब करके आना पड़ता है। हेमा सास से परेशान हो चुकी थी, तो सास को सबक सिखाने के लिए उस दिन उसने भी मुंह खोला और कहने लगी, मम्मी जी, आपके कमरे का फैन आप बंद करती हैं क्या? यह सुनकर उसकी सास सक पका गई। तो बहू कहने लगी, मैं रात भर सुनती हूँ, आपके कमरे में कूलर के चलने की आवाज आती रहती है, आपको ठंड नहीं लगती? आप तो कंबल ओढ़कर भी आराम से सोई रहती हैं। सारी बचत सिर्फ बहू ही करेगी क्या, कि आप बहू के पीछे ही हाथ धोकर पड़ी रहती हैं? संजीव भी उठकर बैठ गया। वह पत्नी को रोकते हुए बोला, छोड़ो ना यार, माँ से ऐसी बातें नहीं करते हैं। तब हेमा रो पड़ी और कहने लगी कि तुम हमेशा अपनी माँ के बारे में ही सोचते हो, उन्हें बुरा ना लग जाए, और यहाँ पत्नी को क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ रही है, इससे तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो माँ जी अपने कमरे में कूलर चलाकर क्यों सोती हैं? क्या सारी ठंडी मेरे कमरे में ही पड़ती है? या फैन बंद करके चली जाती हैं, तब भी हमें गर्मी नहीं लगती क्या? तुम एक बार भी अपनी माँ से नहीं कह सकते हो, अरे यह हमारी सुविधा का सवाल है। इसको माँ जी अपने सम्मान का प्रश्न कैसे बना सकती हैं? उनकी सास गुस्से में कहने लगी, तू अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? मेरे घर में रहेगी और दिमाग अपना चलाएगी? हेमा गुस्से में बोल पड़ी, हाँ तो ठीक है, मैं मायके चली ही जाऊंगी। अगर इस घर में मुझे केवल काम करने की मशीन समझा जाएगा, तो मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना है। इतना कहकर वह मुंह फेर कर सो गई। उसकी सास भी वहां से पैर पटकते हुए बाहर चली गई। अगली सुबह हेमा अपना सामान पैक करने लगी। उसे सामान पैक करते हुए देखकर संजय उसे समझाने समझाने लगा और कहने लगा कि माँ ने गुस्से में बोल दिया है, तुम भी क्या छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर जा रही हो? हेमा कहने लगी कि तुम खुद देखते हो ना कि माँ जी कितना गलत कर रही हैं मेरे साथ, फिर भी कुछ नहीं बोलते हो। तुम लोग माँ बेटे आराम से यहाँ रहो, मेरी यहाँ क्या ही जरूरत है। वह कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी सास कहने लगी, कहाँ चल दी महारानी, घर के काम कौन करेगा, सुबह की चाय बनाओ जाकर। तो हेमा कहने लगी, माँ जी, मैं बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। मुझे कब ठंडी लगती है कब गर्मी लगती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इस घर में मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से फैन चलाने का अधिकार नहीं है, तो मैं इस घर के प्रति कोई फर्ज भी नहीं निभाऊंगी और ना ही घर के काम करूंगी। इसलिए अब मैं मायके वापस जा रही हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक कि इस घर में मुझे मेरे हिस्से का सुख चैन नहीं मिल जाएगा। मैं नहीं कह रही हूँ आप पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए, लेकिन कम से कम रोज की सुविधा पाने के हकदार तो मैं हूँ। इतना कहकर वह घर से बाहर जाने लगी। तब उसकी सास को झटका लगा। वह सोचती थी कि मेरे रोने धोने का नाटक से मेरे बेटा बहू हमेशा चुप रहेंगे और मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज बहू के कदम घर से बाहर निकलने वाले थे। वह सोचने लगी कि अगर रिश्तेदारों को यह सब पता चल गया तो वह लोग तो मुझे बहुत कोसेंगे।
समाज में मैंने जो अपनी अच्छी छवि बनाई है, वह छवि भी टूट जाएगी और बहू के मायके वाले भी मुझे गलत समझेंगे। बात इतनी छोटी सी थी और इस बात के लिए बहू ने बवाल मचा दिया, तो रिश्तेदारों के बीच में कैसे नज़र उठाकर चल पाऊंगी। इसलिए वह बहू को रोकते हुए बोली, अरे बहू, इतनी छोटी सी बात से नाराज होकर मायके जाने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें फ़ैन चलाना है ना, तो तुम फ़ैन अपने हिसाब से चला लो। इतनी छोटी सी बात के लिए नाराज होकर जाओगी तो लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। तेरे मायके वाले भी क्या कहेंगे कि इतनी छोटी सी बात पर कोई ससुराल छोड़ता है। सास के बदले हुए स्वर को सुनकर हेमा हैरान ही रह गई। संजीव भी उसे समझाते हुए बोला, हाँ देखो माँ, बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम इतनी छोटी सी बात पर मायके जाओगी तो वहां मम्मी जी और पापा जी क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में। ये सुनकर हेमा गंभीर स्वर में बोली, यह तो इतनी रोक टोक करने से पहले सोचना चाहिए था। खैर मम्मी जी, यह वादा करिए कि वह मुझ पर अब इतनी ज्यादा रोक टोक नहीं करेंगी, हर समय मेरे पीछे नहीं पड़ी रहेंगी। तब मैं मायके नहीं जाऊंगी और ना ही यह सब बात किसी को बताऊंगी। अब सासू माँ क्या ही करती। उन्होंने बुझे मन से कहा, ठीक है बहू, इस घर में तुम्हें जैसे रहना है रहो। मैं तो बस बचत करने के बारे में सोच रही थी। तुम्हें बचत नहीं करना तो ना सही। वह रुपए बचते तो तुम्हारे भविष्य में ही काम आते। मैं क्या करूं। मैं अब अपना कोना पकड़कर पड़ी रहूंगी। तुम्हें जो करना है करो। भाई तुम्हारी गृहस्थी है, तुम ही देखो। इतना कहकर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और उस दिन के बाद से सचमुच सास ने बहू को हर एक चीज में रोकना टोकना छोड़ दिया था। हेमा को आज लग रहा था कि गलत के खिलाफ उसे शुरुआत में ही थोड़ा विरोध करना चाहिए था, तो शायद सास की इतनी हिम्मत ना बढ़ती और आज खुशी खुशी सब एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।